श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। स्वामी श्री लालदास जी महाराज श्री मेहराज ठाकुर के संदर्भ में बता रहे थे कि जब आप विक्रम संवत 1716 में गांव बसाने के लिए जा रहे थे तो अमलावती की वासना, जिनका दूसरा तन हम तेज कुमार के नाम से जानते हैं, तेज कुमार के संदर्भ में आपने कल सुना था कि जब आप श्री जी महाराज जूनागढ़ के लिए प्रस्थान हुए थे, जामनगर थे, धरोल में आपने तेज कुमार को स्वीकार किया। इसे यहाँ पे गांधर्व विवाह कहा गया है। वेद में 8 प्रकार के विवाह माना जाता है, पर जिसमें सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ वैदिक विवाह ये मान्य होता है। प्रसंग जब आप कीर्तन पढ़ते हैं तो श्री बैजूराज महारानी और श्री जी महाराज का पाट बैठे दुल्हा दुल्हन का प्रसंग सूरत में आप पढ़ते हैं। इसमें जाहिरी और बातूनी दोनों है। कोई भी बात हो, जब उसकी बातूनी होती है तो कुछ हद तक जाहिरी शब्द भी अपने आप में मायना रखता है। बैजूराज महारानी और तेज कुमार जी का यदि यहाँ पे वैदिक परंपरा से विवाह हो गया रहता तो पुनः आत्मा और परमात्मा का संदर्भ जो होना चाहिए था वही होता सूरत में, पर सूरत में दोनों प्रकार के विवाह माना गया है, भौतिकी संदर्भ से भी और आध्यात्मिक की भी। यहाँ पे सिर्फ गांधर्व विवाह हुआ। आजकल जिसे आप ये कह रहे कि भाई कोर्ट मैरिज होता है, या नहीं तो फिर आप एक दूसरे को पसंद हो गया, मंदिर में आकर के फूलहार पहरा दिया जाता है। पर जिस समय आप श्री जी महाराज मिले थे तो अमलावती की वासना जो फूलबाई के रूप में थी, जिनका सिर्फ 3 ही वर्ष हुआ था, पर यह तेज कुमार, यह कैसे अमलावती की वासना। फूलबाई ने प्रार्थना की थी कि आप आकर के चरण स्पर्श करें और मेरी आत्मा को स्वीकार करें। हुक्म आपके अंदर में था, यह आत्मा हुक्म में प्रवेश कर गई और जैसे वह तेज कुमार की आत्मा अपने पिता के साथ आ रही थी जल भरने के लिए, तो हुक्म में थे वह आत्मा निकल करके और तेज कुमार के ऊपर में जाकर के बैठ गई। बैठने के साथ में ही उसने घूंघट काट लिया और भूतकाल की जितने भी बातें थी मेहराज ठाकुर के घर की एक एक बात कह करके सुना दी। और वहां पे पानी ग्रहण हुआ, गांधर्व विवाह। श्री जी महाराज वहां से अहमदाबाद जूनागढ़ गए। हरजी व्यास से सत्संग चर्चा हुई। भागवत के प्रश्नों में हरजी व्यास श्री जी महाराज से परास्त हुए और श्री जी महाराज ने उस हरजी व्यास को क्षर अक्षर अक्षरातीत के संदर्भ में कुछ जानकारी दी। और इसके बाद विक्रम संवत 1719 में आपको कुछ ऐसा अपने मन में हुआ कि जामनगर में कोई खलबलाहट मच गई। जब आप वहां आते हैं तो पता चला कि अहमदाबाद का जो बादशाह जामनगर के ऊपर में उन्होंने आक्रमण किया, क्योंकि जामनगर जाम सत्ता से, जाम राजा से मुझे 9 लाख
कौड़ी लेना था। उस समय का जो पैसे का चलन 9 लाख लेना था, पर वह टैक्स न भरने के कारण चढ़ाई हुआ। श्री जी महाराज आए, युद्ध हुआ, समझौता हुई, और समझौता इस शर्त पे कि आप अहमदाबाद आओ पैसा लेके। अहमदाबाद आप जाते हैं, जिसमें से 8 लाख कौड़ी भर दिया जाता है और 1 लाख बाकी रहता है। झाम राजा ने कहा कि 1 महीने के अंदर में मैं यह पैसा आपको वापस कर देता हूं। बादशाह ने कहा कि 1 नहीं, मैं आपको 5 महीने का टाइम देता हूं, और यदि 5 महीने में भी आपने पैसा नहीं पहुंचाया तो ये जो आपके मंत्री दीवान है, इन्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। जामरता वापस आ गए। समय बीतता गया, पर कोई पता नहीं चला। फिर इसके बाद में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जाम राजा के जो दीवान महराज ठाकुर, उसे इस दिन फांसी की सजा दी जानी है। यह समाचार कांजी भाई उन्हें भी पता चला, और जिस समय में श्री जी महाराज अहमदाबाद के लिए प्रस्थान कर रहे थे राजा के साथ, तो आपने तेज कुमार से कहा कि भविष्य क्या होगा कुछ पता नहीं, पर आप ऐसा करो कि आप अपने पीहर में जाओ, मैके चले जाओ। तेज कुमार जी धरोल में रह रही थी। श्री जी महाराज अहमदाबाद आए, समय पे पैसा नहीं दिया गया, फांसी की सजा। यह समाचार कांजी भाई को जब पता चला तो कांजी भाई मिलने के लिए गए उस जेल में। पर मिलने के लिए जब फांसी की सजा दी जाती है तो जो सबसे अंतरंग होते हैं परिवार के, उन्हीं को मिला दिया जाता है। कांजी ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो कांजी भाई जो पुरुष स्त्री का भेष बनाया, साड़ी पहन करके, और उन्हें जो भी कुछ सामग्री लेना था कि मैं अपने पतिदेव से मिलने के लिए जा रही हूं, ऐसा करके अंदर गए। मुलाकात हुई। श्री जी महाराज ने जब कांजी भाई को इस भेष में देखा तो आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि कांजी ये क्या कर रही हो आप? कांजी भाई ने कहा कि प्रभु मेरा तो कुछ भी नहीं, पर आप जैसे महाप्रभु जो धन्य श्री देवचंद जी महाराज ने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है, वो तो जागनी कुछ भी नहीं हुआ। आपको कहां कहां जाकर के सुंदर साथ को प्रचार प्रसार करना है सुंदर साथ के बीच में, और वो सारा काम अधूरा रह जाएगा। श्री जी महाराज को लगा कि बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैंने इसीलिए अपने धर्म पत्नी को भी मैंने पिछली बार छोड़ दिया था, और यह कार्य तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। कांजी ने कहा कि बस एक मौका है, यह एक अवसर है आपके लिए कि आप जिस पोशाक को पहन करके मैं कांजी आया हूं, यही पोशाक पहन करके आप बाहर निकल जाए और मैं अंदर में। क्योंकि जब मिलने के लिए आए तो वहां पे पहरेदार है, उनको पता है कि महराज ठाकुर के धर्मपत्नी मिलने के लिए गई है और वापस भी उन्हें आना है। तो जिस भेष से, जिस पोशाक से गए हैं, उसी भेष और पोशाक से ही उनको वापस भी आना होगा। श्री जी महाराज कांजी भाई के द्वारा दिए गए उस वस्त्र को पहन करके बाहर निकल आए, और कांजी भट्ट अपने पास में जो उनका और सामग्री था उसे पहन करके, और आप उस जेल में बंद है। रात्रि गुजर गई, प्रातः काल हुआ, और प्रातः काल के समय जब जल्लाद को फांसी देना था तो नाम पुकारा गया, उनको लियाना है। नाम पुकारा गया कि जाम सत्ता के दीवान महराज ठाकुर वो हाजिर हो। जब उसे लियाने के लिए गए उस कक्ष में तो देखते यहां तो कोई दूसरे का संत है। जैसे इनको कहा कि आपको बुलाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि रुक जाओ, अभी पूजा पाठ हो रहा।
पूजा पाठ के बाद में जब इनको बुलाया गए तो ये संत जुगल किशोर की जाप, जय जयकार, और यह समाचार जब बादशाह को दिया गया तो बादशाह भी घबराए कि भाई ये क्या है, ये क्या चमत्कार हुआ। फिर कांजी से पूछा जाता है कि भाई ये क्या हुआ। कुछ बीतककार और गुरुजनों का यह कथन है कि कांजी का ऐसा विचित्र स्वरूप को देख करके बादशाह ने उसी समय वहां से उनको विदा कर दिया। कुछ का ये मत है कि कांजी भट्ट को दरबार में ले जाया गया और वहां उनसे पूछा गया कि आपने यह सब क्यों ऐसा किया। तो कांजी भाई ने कहा कि आपको पता, हजरत मोहम्मद ने कुरान के अंदर में 10वीं, 11वीं और 12वीं सदी के जो जिक्र किया, वही इमाम मेहदी इस संसार के अंदर में अवतार धारण कर लिए, और जिनको आपको फांसी की सजा देनी थी, हकीकत में वो इमाम मेहदी का स्वरूप है। और वो तो अंतर्ध्यान हो गई यहां से। बाद में यह सारी बातें पता चल गया, क्योंकि जिनके नाम से फांसी की सजा होती है उन्हीं को दिया जाता है। कांजी भाई को देख करके वहां से उनको छुट्टी दे दी गई। और आप श्री जी महाराज विचार किए कि यदि मैं फिर कदाच गुजरात में ही रह गया तो किसी न किसी तरह से फिर मुझे पकड़ लिया जाएगा। और इनके पीछे तो पड़े हुए हैं बिहारी जी महाराज, और बिहारी जी को यह पता है। इसलिए श्री जी महाराज वहां से ही प्रस्थान करते हैं अहमदाबाद से दीप बंदर के लिए। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि वहां से आप जब अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करते हैं तो श्री जी की वाणी कह रही है कि पछे गत मत मारी लई हरी। 3 बार मैंने माया से युद्ध किया, जिसमें तीनों बार मुझे सफलता मिली। मैंने जो चाहा वह हुआ। प्रथम बरारब के समय मैंने सोचा कि जब हमको गुरुजी बुलाएंगे तब मैं जाने वाला हूं, गुरुजी बुलाए गया। दूसरे बार बिहारी जी ने जब कहा कि धर्म चाहिए कि धर्म पत्नी, उस समय मैं अपने धर्म पर अडिग होकर के कहा कि नहीं, मुझे तो धर्म चाहिए। और तीसरी बार जब हवसा में गया तो वहां पे मुझे वाणी मिली। पर चौथे बार के युद्ध के लिए आप कहते हैं कि पछे गत मत मारी लई हरी। आपको यहां पे अपनी बुद्धि भी काम नहीं की। श्री जी महाराज को पता है कि फांसी की सजा होने वाली, पर जिस फांसी की सजा का भोगने का काम महराज ठाकुर को है, वह खुद न भोग करके और उसे फांसी की तख्त पे लटकाने के लिए कांजी भाई को छोड़ाए। इसलिए उन्होंने कहा कि पछे गत मत मारी लई हरी, कि मैंने यह क्या किया। ये बात वहां पे होती है। चौथे युद्ध में आप परास्त हो गए। फिर आपने संकल्प कर लिया कि आज से, जैसे श्रीदेव चंद जी ने कहा था कि फिर कभी भी आप माया के पास तो नहीं जाओगे, माया के काम करने के लिए तो नहीं जाओगे। तो महाराज ने कहा था कि बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं जाऊंगा। इसके बावजूद भी आप दीवान पर गए, वहां से सामग्री, जो पैसा मिला उससे आप सामग्री ले आकर के भंडारा करना चाह रहे थे, इसलिए फिर आपको जाना पड़ा। फिर इसके बाद वहां से जब आए जूनागढ़ गए, वहां से आकर के फिर दीवान पद पर आए और फिर अहमदाबाद गए। इसलिए बार बार श्रीदेव चंद जी महाराज की आज्ञा का उल्लंघन होने के कारण माया ने इनको इस बार जबरदस्त झटका दी और श्री जी महाराज वहां से आप अलग हुए। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि श्री महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को माया में खेल की कही, अब आगे की कहो ये जो वितक भई। अब यहाँ पे जो हमारे निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का जो एक दर्शन है, इस दर्शन में मोहम्मद का जो दर्शन कुरान, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। कुरान कहते हैं
कि खुदा ताला ने जो एक मोर सागर की रात्रि बनाई, जिसको 3 भाग में बांटा, उसमें 6 दिन की लीला होनी है, जिसमें एक दिन उन्होंने कहा कि ब्रज, दूसरा दिन रास, तीसरा दिन जागनी, तीसरा दिन बरारब, चौथा दिन देवीचंद जी का और 5वां दिन महामती प्राणनाथ जी का, 5वां और 6वां दिन। जब यहाँ पे तीसरे दिन की लीला हो जाती है तो उस कुरान पाक में कहा गया कि अब जो चौथा स्वरूप की लीला होनी है, उस चौथे स्वरूप की लीला खुदा ताला के एक रात्रि में होगी, और खुदा ताला की वह रात्रि 1000 महीने की रात्रि होगी, और 1000 महीने की रात्रि के अंदर में रूह अल्लाह आएंगे, उनकी लीला होगी। तो आपने सुना था कि साल 990 मास नव हुए रसूल को जब, रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब, कि जब साल 990 वर्ष और 9 महीना जब बरारब के स्वरूप को हो गया, इस भूतल से गया हुआ, तो धनेश्वर देवी चंद जी महाराज का अवतरण होता है। तो जिस समय में मोहम्मद थे, तो मोहम्मद जब कयामत की बात किया करते थे अपने यार दोस्तों से, तो उन लोगों ने पूछा कि क्यामत जो आप करे वो कब होगा? तो उन्होंने सीधे कहा कि कल। तो कल कहने से तात्पर्य था उनका कि आज का जो दिन है, आज इस समय में खुदा का जो समय चल रहा है वह दिन है, और इसके बाद रात्रि आएगी, और रात्रि के बाद में फिर जो दिन आएगा वह दूसरा दिन होगा, और उसमें खुदा ताला आएंगे कज़ा करने के लिए। तो मोहम्मद के समय का जो समय है वह खुदा का दिन माना गया, जो 1000 वर्ष का कहा गया। तो खुदा का दिन हुआ 1000 वर्ष का, और खुदा की रात्रि हुई 1000 महीने की। तो जब 990 वर्ष 9 महीना कि 10वीं सदी में 1000 वर्ष में सिर्फ 9.25 वर्ष ही बाकी है, उस समय धनेश्वर देवी चंद जी महाराज का अवतरण हुआ, और धनेश्वर देवी चंद जी महाराज का जो समय वह रात्रि का समय है। इसलिए आपको पता है कि धनेश्वर देवी चंद जी महाराज का अवतरण कब हुआ? प्रातः काल, दोपहर में, संध्या काल में, मरस के 4 बजे। और धनेश्वर देवी चंद जी महाराज आपने बीतक में सुना कि जिस समय में आवेश धनेश्वर देवी चंद जी महाराज की शक्ति को लेकर के माता कुंवरबाई के गर्भ में प्रवेश करते हैं, तो वह रहता है समय संध्या काल का, क्योंकि चंद्रमा कब उदय होता है? सुबह 6 बजे। संध्या जब सूर्यास्त हो जाता है, इसके बाद में चंद्रोदय होता है, चंद्रमा का उदय। इसलिए जैसे ही संध्या का समय था, प्रथम घड़ी लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास में माता के गोद में चंद्र का प्रवेश हुआ था, और फिर गर्भ स्थापित हुआ था। यह चंद्र की बात और ये रात्रि की बात। और जब महामती प्राणनाथ जी महाराज का अवतरण हुआ, सबसे पहले बीतककार ने लिखा कि जब महामती प्राणनाथ जी महाराज का आवेश शक्ति धनबाई के कोख में आना हुआ, उस समय में प्रातः काल का समय, सूर्य अपने रथ पे कुंडल पहन करके, मकुट पहन करके, और धनबाई के कोख में पेट में प्रवेश किया था, क्योंकि वो आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं, मेहराज आ रहे हैं। और इसलिए मेहराज ठाकुर का जन्म भी पहर दिन चढ़ते 12 रवि प्रगटे धनी श्री धाम। प्रातः काल सूर्योदय हुआ, और इसके बाद में आप भी प्रकट होते। तो यह जो धनेश्वर देव चंद जी महाराज का अवतरण इस जगत में खुदा ताला के दृष्टि में रात्रि के समय है, और हम और आपकी रात्रि, ऐसे तो हम कह देते कि वह संध्या 8-9 बजे तक रात मानते नहीं, और उधर सुबह 3-4 बजे भी सुबह मान लेते हैं, इसलिए रात्रि कुछ कम होती है। ऐसे बांटा गया है, यह 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, पर उसमें बांट दिया जाता है कि ये प्रातः काल, फिर ये दोपहर, फिर दोपहर के बाद फिर संध्या काल, ये सारे।
पर खुदा ताला की दृष्टि में खुदा ताला की जो रात्रि है वो सिर्फ 1000 महीने की है, और वह 1000 महीने की रात्रि धन श्रीदेव चंद जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1638 से शुरू हो गया। और 1000 महीने को आप वर्ष बनाएं तो होता है 83 महीने और 83 वर्ष और 4 महीने। 83 महीना नहीं, 83 वर्ष और 4 महीना। विक्रम संवत 1638 में आप 83 को प्लस करें, 4 महीना करें, तो आपका यही संवत होगा कि जिस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज अहमदाबाद से निकल करके और दीप बंदर के लिए प्रस्थान करते हैं, विक्रम संवत 1722। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि अब आगे की कहो ये जो वितक भई, अब से इससे पूर्व में जो बात हुई थी कि महामती कहे ब्रह्मशिष्ट को माया में खेल की कही। आज वरुण देव भी खूब खुश हैं, वो भी नहीं चाहते कि ये लोग बैठ करके वहां पे सुने। मुझे लग रहा है कि आप लोग बाहर में सो जाते होंगे और वरुण देव को पता चल गया होगा कि ये लोग सोते हैं, इसलिए वो कुछ कर रहे हैं शायद ऐसा। नहीं तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, उनको करना चाहिए था। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री महामती के ब्रह्म सृष्टि को माया में खेल की कही कि अब तक की जो बात हो रही थी विक्रम संवत 1638 से लेकर के और अहमदाबाद तक 22 तक की जो बात है वह माया में खेल की कही। क्योंकि अब इस समय जो भी कुछ हो रहा था वह जागनी नहीं था, जागृति उससे नहीं आ रही थी। सुंदर साथ के अंदर में जो चेतना आना चाहिए वह संभव नहीं हो पा रहा था। अब करें कि अब आगे की कहो ये जो बीतक भई, अब इसके बाद में महामती प्राणनाथ जी महाराज को जो जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको जागनी करना है, वह काम अब माया को सब कुछ तिलांजलि दे करके और महराज ठाकुर निकल पड़ते हैं वहां से दीप बंदर के लिए। और इसी बीच में स्वामी श्री लालदास जी महाराज एक कुरान का प्रसंग बीच में ला के रख देते हैं कि अब जो जागनी की शुरुआत होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज सोचे भाई कोई वक्त आ मैं तेज થાય છે वोल्टेज ने कोई वक्त स्लो થઈ जाए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महामती प्राणनाथ जी महाराज जब जागने के लिए प्रस्थान करते तो बीच में आप एक कुरान का प्रसंग ले आते हैं जिसे साक्षी का प्रकरण माना गया। हेडिंग है तीनों सृष्टि की पहचान। अब जो जागनी होगी उस तीनों सृष्टि के पहचान के लालदास जी ने कहा कि कुरान में और पुराण में और संतों की वाणी में 3 प्रकार की सृष्टि मानी गई है। एक ब्रह्म सृष्टि, दूसरे ईश्वरीय सृष्टि और तीसरे जीव सृष्टि। इस जगत के अंदर में जितने भी जीव है सारे के सारे जीव सृष्टि ही है, कोई ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि नहीं। पर अंतर इतना ही है कि इस जगत के अंदर में जो एक पवित्र जीवात्मा जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत बड़ी साधना की, ऐसे जीव सृष्टि के ऊपर में ब्रह्म सृष्टि की सुरता आकर के बैठ गई। और सुरता उस रूप में कि परम धाम में जो यहाँ पे लालदास जी महाराज कहते हैं कि उनो आगू लिया दिल में आवे रूहे बीच इंसान, एक खेल किया इनो वास्ते जाने इनको आवे ईमान। उनो आगू लिया दिल में कि वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने पहले ही दिल में विचार किया और दिल में विचार करके और ये सारे ब्रह्मांड को उन्होंने अपने दिल में ले लिया पहले। और इसी ब्रह्मांड के अंदर में अपने ब्रह्म प्रियों की सुरता को भेजेंगे। पर कैसे भेजेंगे?
श्री जी ने वाणी में भी बहुत जगह वर्णन किया कि ये सारा जो ब्रह्मांड है इस श्रीराज जी महाराज के अंतस्करण में है, और ब्रह्म प्रियाओं को भी श्रीराज जी महाराज अपने अंतस्करण में ही उतार लिया है, इसलिए यह ब्रह्मांड अखंड होगा। तो श्रीराज जी ने अपने जो शक्ति थी उनकी अपनी, उन शक्ति से उन्होंने 12,000 ब्रह्म प्रियाओं का रूप धारण किया। ब्रह्म प्रियाएं बैठी है मूल मिलावा, पर उन्हीं ब्रह्म प्रियाओं के जैसे ही, जैसे बहुत जगह पे उदाहरण भी दिया जाता है कि जब श्री कृष्ण ब्रज में लीला कर रहे थे, गौ चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए गए, तो नारद जी ने कहा पितामह से कि हे पितामह ब्रह्मा जी, जिस समय परमात्मा गर्भ में थे तो आप जाकर के स्तुति कराए हैं, और वह परमात्मा ब्रजमंडल में प्रकट हुआ और फिर भी आप देखने तक के लिए भी नहीं गए। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, पर नारद ने कहा इसीलिए जाना पड़ेगा। और जब नारद जी आते हैं तो देखते हैं कि वह कृष्ण गोप ग्वाल के साथ में खेल रहा है, और छोटे छोटे जो ग्वाल बाल है उनके मुख से ग्रास निकाल करके अपने खुद खा रहे हैं। तो उन्हें शंका हुई कि नारद ने यह सब क्या रच दिया है और मुझे भी भ्रमित कर रहा है। ब्रह्मा जी को हुआ कि भाई ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं कि ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक खेल रहे हैं, उनके मुख से ग्रास निकाल करके खुद खा रहे हैं, और वो नारद ने कहा कि वो ब्रह्म है, ऐसा भी कभी हो सकता है। पर ब्रह्मा जी ने फिर सोचा कि नारद ने कहा कुछ न कुछ सत्यता तो होगी, तो चलो एक बार परीक्षा ले ली जाए। और नारद ने परीक्षा लेना शुरू कर दी। देख रहे कि यहाँ पे सारे के सारे बैठे हैं, तो उधर से सब बछड़ों को हरण करके ले गए, एक पहाड़ के कंदराव में जाकर के बंद कर दिया। जब ग्वालवाल गए बछड़े को ढूंढने के लिए, तो फिर गाय को उठा करके बंद कर दिए। और इसके बाद में देखा कि कृष्ण भी नहीं है वहां पे, तो ग्वालवाल जितने थे उनको भी उठा करके बंद कर दिया। अब कृष्ण ने देखा कि भाई न तो अब गाय है, न बछड़े है, न ग्वालवाल है, ये सब गए तो गए कहां। फिर ध्यान लगा करके देखते, ध्यान में देखता है तो वो ये तो ब्रह्मा जी का करतूत, ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा ले रहे, अब क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसी गाय थी, जैसा बछड़ा और जैसे ग्वालबाल, ऐसे ही अनंत ग्वालबाल बन गए, गाय बन गए, बछड़े बन गए। ब्रजमंडल की बात इसी तरह से श्रीराज जी महाराज जी भी उस दिव्य परम धाम के अंदर में ब्रह्म प्रियाओं को खेल दिखाने के लिए वैसे ही 12,000 ब्रह्म प्रियाओं का स्वरूप धारण कर लिया। और इसके बाद इस जगत के अंदर में जो पवित्र जीव आत्मा उनके ऊपर में उसी हुक्म को बैठा दिया। और एक वही दृश्य 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को हृदय में जो परमधाम में बैठी हुई है उनके पास रख दी। इसलिए श्री जी ने कहा कि ब्रह्मांड उड़ाबे अरस कंकड़ी तो क्यों रहे रूहें नजर। इस जगत के अंदर में परमधाम का एक कंकड़ी भी आ जाए तो ब्रह्मांड उसका तेज नहीं सहन कर सकता। और फिर हम कहते कि ब्रह्म प्रिया आए, ब्रह्म आ गए, हुक्म आए, ये सब क्या है। इसलिए श्री जी ने कहा कि आए गए इत कोई नहीं, ये बका बागों की बात। ये जो स्वरूप निस्वत का काहू न देवे दिखाए, बदले आप दिखावत प्यारे निस्वत रखे छुपाए। अपने आप को दिखा रहे, निस्वत को तो उन्होंने अपने पास में बैठा के रखा, अपने आप को दिखा रहे। और ऐसे जो अपने आप को दिखाया जा रहा है, ऐसी ब्रह्म प्रियाएं इस जगत के अंदर में जो एक पवित्र जीव आत्मा, उस पवित्र जीव आत्मा के ऊपर में बैठ करके खेल देख रही। इसी तरह से जो कुमारिकाओं की बात है, ईश्वरीय सृष्टि की बात, जिनकी 24,000 की संख्या कही गई, वह इस जगत में जो एक पवित्र जीव, उस जीव के ऊपर में वो 24,000 आकर के बैठ गए। और इन 12,000 ब्रह्म प्रियाएं, 24,000 कुमारिकाएं, इनके सिवाय जितने भी जीव है वह सारे के सारे कहे जाते हैं जीव सृष्टि। इसलिए स्वामी श्री लालदास जी ने कहा
कि ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि, और इन तीनों सृष्टि के बीच में परम धाम से जो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतरण हुआ, जिसे जागृति के लिए महामती प्राणनाथ जी महाराज अब अहमदाबाद से प्रस्थान कर रहे हैं, वह सबसे प्रथम जागृति होगी उन ब्रह्म प्रियों के लिए। इसलिए लालदास जी ने कहा कि अब मैं आगे की वह प्रसंग आपको बतला रहा हूं कि जिसमें खुदा ताला का दीन शुरू हो गया। हालांकि स्वामी धनेश्वर देवीचंद जी महाराज का समय 1638 से लेकर के 1712 तक ही है, पर जो धनेश्वर देवीचंद जी ने मेहराज ठाकुर को आज्ञा दी है, जब तक उसको शुरुआत नहीं होता है तब तक वह रात्रि ही माना जाए। और वह भी होना है इसलिए क्योंकि वह समय व्यतीत नहीं हुआ, इसलिए रात्रि का समय 1722 तक दीप बंदर तक है। दीप बंदर में जैसे महामती प्राणनाथ जी महाराज का शुभागमन हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि प्रातः काल का शुरुआत हुआ, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त हो ना, प्रातः काल का समय, और दूर से कोई आता हुआ व्यक्ति आप देखें तो देख लेंगे कि कोई आ रहा है, पर कौन आ रहा है वह नहीं पता चलेगा। रात्रि में तो पता ही नहीं चलेगा। रात्रि में आपको दिखेगा कुछ वस्तु भी पड़ा हो तो आपको लगेगा कि भाई कोई ना कोई खड़ा है, आ रहा है हमारे तरफ। और जब प्रातः काल होगा तो ऐसा पता चलेगा कि हाँ नहीं, व्यक्ति तो है, पर वह व्यक्ति कौन है वह नहीं पता चलता। इसी तरह से जब विक्रम संवत 1722 में आप जागने के लिए प्रस्थान किए हैं, उस समय यह 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त माना गया है, पर सुबह नहीं, सुबह तो कहीं और से होगा, और जहां से होगा वो आपको बीतक में बतलाया जाएगा। अब आगे का प्रसंग स्वामी श्री लालदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री महामती कहे मोमिनो ए बेबेरा तीनों का कहिया तुम, कहूं आगे और मजल की जो दिखाया खेल हुकुम। अब जो हुकुम से खेल दिखाया जा रहा है उसका वर्णन करके आप कह रहे हैं कि फिर कहो श्री जी की जो बीतक बीच इस्लाम, लड़ाई करी दज्जाल सो कहो मुकाम और ठाम। जब जाम वजीर विजादई देख कसाला दुख, हुआ हुकुम हक सुभान का अब ये पावे सुख। तब गुजरात से आए दीप में भाई साथी जयराम के घर, उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देख कर। अब वहां से आप प्रस्थान किए। बीच में जहाज पर जब आप थे तो बेहदवाणी का अवतरण हुआ, और बेहदवाणी को लेकर के आप जयराम भाई के यहाँ आते हैं। जयराम भाई ये धनेश्वर देवीचंद जी महाराज के समय के ही सुंदर साथ, उन्हीं के शिष्य। जैसे आपने सुना था कि श्री कृष्ण ने श्री देवीचंद जी महाराज से कहा था कि आपको सुंदर साथ को ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं खुद भेजूंगा। तो अब श्री जी महाराज जहां जहां जा रहे हैं, चाहे वह दीप बंदर हो, ठट्ठा हो, आवासी हो, मस्कत हो, नलिया हो, जहां जहां पे जाएंगे, यहां तक कि सूरत के सुंदर साथ ने भी धनेश्वर देवीचंद जी महाराज के पास में आकर के दीक्षा ग्रहण किया था। जयराम भाई जैसे देखा मेहराज ठाकुर को, उठ करके प्रणाम किया, स्वागत किया, क्योंकि इनको पता है कि धनेश्वर देवीचंद जी महाराज इस मेहराज ठाकुर को बहुत ही प्रेम किया करते, बहुत ही प्यार दिया करते थे। और आज वही मेहराज ठाकुर हमारे यहाँ पधारे हैं, इसलिए जितना उनसे बन सका खूब स्वागत किए। और इसके बाद में पूछा कि मेहराज कहो आप कैसे इस तरह पधार। इतना सुनना ही था कि मेहराज ठाकुर ने कहा कि जयराम मैं तो आपके लिए आया हूं, आप कुछ तो विचार करो, इतने दिन हो गए जामनगर आप कभी आए नहीं। धनेश्वर देवीचंद जी महाराज जो हमारे सदगुरु, जो परमधाम से हम सारे सुंदर साथ को जगाने के लिए आए, और ऐसे धनेश्वर देवीचंद जी महाराज जब धाम पधारे तब भी आप नहीं आए। जब उनके सुपुत्र को गादी पे बैठाया गया तो उस समय भी सारे सुंदर साथ को हर जगह निमंत्रण भेजा गया कि आज गुरु गादी के ऊपर में गुरुपुत्र को आसीन कराना है। इस तिथि पे
और आप सब पधारे, पर जयराम आप कैसे हो? उस समय भी आप आए नहीं, तो आप बोलो कि धनश्री देवी चंद जी महाराज जो हम सबों को जागृत करके और जो संदेश दिया था कि आप जहां पे हो वहां पे जाकर के सुंदर साज को जगाओ, तो आपने अब तक कितने सुंदर साजी को जागने किया है? जयराम भाई बिल्कुल मौन है। श्री जी महाराज वहां पे कहते हैं कि कबलो कांसा कुटेगा, कबलो हथौरा एहरन, कबलो घर में बैठेगा, आए सिर पर क्यामत रोशन। कि हे जयराम, यह जो आप कर रहे हो, क्योंकि ये कंसारा जाति के, और इस प्रसंग, इस बीतक का चैप्टर का नाम ही दिया गया है जातीय स्मरण कराना। जयराम भाई को जातीय स्मरण करवाया जा रहा है कि आपकी जाति क्या है। तो ऐसे इस दुनिया के अंदर में लौकिक जाति इनकी है कंसारा, जो बर्तन बनाया करते। श्री जी महाराज ने कहा कि कबलो कांसा कुटोगे, कबलो हथौरा एरन, के हे जयराम, यह जो धंधा आप कर रहे हो यह कब तक करो? क्योंकि आपको पता है कि अब क्यामत का वह क्षण, वह घड़ी आ गया। कौन सा? कि जिसे मोहम्मद ने कहा था कि 11वीं सदी कल का दिन, और वह कल का दिन का शुभारंभ कहां से हुआ? जयराम भाई कंसारा की यहां से। इसलिए उनसे कहा कि क्यामत का समय आ गया, तुम्हारे माथे के ऊपर में क्यामत आ गया। क्यामत का अर्थ होता है कि बिल्कुल लेन देन जिसका साफ हो गया हो, जिसको हम कहते हैं कि हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर हो जाना। और हिसाब किताब किसका होता है? कि किसी के पास में बहुत पुण्य हो ना, तो उस पुण्य के आधार पे भी उनको क्यामत नहीं होता है। स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, सुख भोग्य स्थान मिलेगा उनको। और यदि पाप है तो उसमें तो फिर उनको नरक मिलना ही मिलना है। पर जो पुण्य और पाप से ऊपर उठ जाए उसे क्यामत होता है, उसका हिसाब किताब साफ हो जाता है। फिर आप ऐसा मत कहना कि हम लोग जो कर रहे हैं ये तो पुण्य है, तो क्या हम लोगों को भी क्यामत नहीं होना है क्या? क्योंकि दुनिया के अंदर में सिर्फ एक कृष्ण भक्ति, कि जिस कृष्ण भक्ति के लिए शास्त्र ने कहा कि ये अनपायनी भक्ति है, और उस कृष्ण की भक्ति यदि की जाए तो उस कृष्ण की भक्ति में कोई पुण्य और पाप का सवाल नहीं होता है। उसमें सारा हिसाब किताब साफ होता ही जाता है, उसमें बिल्कुल क्लियर होता जाता है। और उससे पूर्व का जो रहता है, देवी देवताओं की भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति, नारायण की भक्ति, तो इसमें पुण्य और पाप जुड़ा हुआ रहता है। तो इसी तरह से कुरान का ये शब्द है क्यामत, कि भाई वह क्षण, वह घड़ी, कि जिस क्षण, जिस घड़ी में आपका बिल्कुल लेनी देनी साफ हो गया हो, हिसाब क्लियर हो जाए, वह होता है क्यामत। और इसी क्यामत के याद करके आज हमारे जो मोहम्मदन भाई होते हैं ना, वो क्या करते हैं? तो दफनाते हैं। उनको पता है कि 11वीं सदी, और उस 11वीं सदी में खुदा ताला आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, और खुद खुदा ताला हर रूह को कब्र में से उठा करके और फिर इसके बाद में उसको जागृत करेंगे, क्यामत करेंगे। अब वही कर रहे हैं। और धर्मशास्त्र के अंदर में जब आत्मा और परमात्मा की बात आती है तो वहां पे आत्मा और परमात्मा से संबंधित बात को गुह्य रूप में, रहस्यात्मक रूप में वर्णन किया जाता है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि कब्र में दफनाए गए रूह को खुदा ताला आकर के उठाएंगे। तो कब्र तो वही होता है कि जिसको यदि लाश को नीचे दफना दिया जाए उसको कब्र कहते हैं, और उस कब्र में से फिर कैसे खुदा ताला उठाएंगे? एक जाहिरी बात है। पर इसका रहस्य क्या है कि यह जो हमारा एक शरीर है, इस शरीर को शास्त्र ने बहुत उपमा दिया है, और उसमें से एक उपमा ये भी है कि यह हमारा जो शरीर है यह एक कब्र है, और इस कब्र के अंदर में क्या है? तो आत्मा सोई हुई एक रूह है। तो जब 11वीं सदी होगा, उस 11वीं सदी के अंदर में
खुदा ताला आकर के और इस कब्र के अंदर में सोई हुई जो रूह है, आत्मा है, उसको उठाएंगे, जागृत करेंगे खुदा ताला। यहां जयराम भाई से कहा जा रहा है कि आपके सिर पे क़यामत आ गया है। अब 11वीं सदी का शुरुआत हो तो गया पहले से, पर यहां पे 11वीं सदी का शुरुआत में रास प्रकाश खटेतु कलश वाणी के साथ साथ में और भी वाणी अवतरण हो जाना चाहिए था, पर वो संभव नहीं है। यदि हो गया रहता तो ब्रह्म प्रियाओं की इच्छा अधूरी रही गई होती। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि यह जो 11वीं सदी का शुरुआत है, यह कयामत का है और वह हर के जीवन में आना है। इसलिए आप जो यह काम कर रहे हो, इस काम से दूर होकर के और धनेश्वर चंद जी महाराज जो जागनी करने के लिए आए थे, उससे आप जागृत होकर के सुंदर साथ को जगाओ और फिर इसके बाद आप भी जागृत हो जाओ। और इसके बाद समझाते हुए उन्होंने खंडनी भी की, क्योंकि इनके मन में एक आक्रोश जैसा है कि अब तक जो मैंने सुंदर साथ के लिए किया, वहां पे कहीं भी मुझे सफलता नहीं मिली, और यहां जयराम भाई के यहां आए हैं और सोए हुए जो जागृत थे बिल्कुल धर्म के प्रति, वो सब सो गए हुए हैं। इसलिए इनको अधिक खंडनी करके उन्होंने कहा कि इस संसार में आप जो रह रहे हो, उस संसार के लिए आपने कहा कि बहुत दिन मुर्दार को तुम किया गुजरान, अब केते दिन जियोगे कछु घर को करो पहचान। कोई न आघाया इनमें चचोरत था और मुर्दार, श्रीधाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे ख्वार। इनको एक खंडनी का वचन किया, जैसे श्री जी ने वाणी में कहा ना, इस दुनिया के अंदर में अपनी छाया सो आप विभूति, बल खोई चली हार। ये कि जैसे अपना पुत्र रहता है, हर माता पिता का अपना पुत्र अपनी ही छाया मानी जाती है कि हमारा है, और अपनी छाया को देख करके सारे जीवन माता पिता अपने पुत्र को बड़ा करने में, पढ़ाने लिखाने में उनके पीछे रहते। फिर इसके बाद में बड़ा हो जाए, फिर शादी की बात आती है, उसके लिए परेशान, जितने परेशान लड़का लड़की ने उससे अधिक माता पिता होते। इसलिए श्री जी ने कहा कि अपनी छाया सो आप विभूति, बल खोई चली हार। कि आपको जो बल दिया, आपको जो शक्ति मिली है, 100 वर्ष की उम्र पुरुषार्थ कर्म करने के लिए, वह सब आपने क्या किया, तो अपनी छाया के अंदर में ही व्यतीत कर दिए। लड़कों की, बच्चों की शादी हो जाए, इसके बाद में फिर चिंता, बच्चे कदाच उनको न होती तो अधिक चिंता हो जाती माता पिता को, और बच्चा हो गया तो फिर उनको खिलाने पिलाने नहलाने धोलाने की भी चिंता उनसे अधिक उनकी दादा दादी की हो जाती है। ये परेशान। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, श्री जी ने कहा कि इस माया के अंदर में जो आप रह रहे हो, चचोरत ठौर मुर्दार। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से एक कुत्ता होता है और उसे जब बहुत भूख लगे ना, तो हड्डी बहुत प्रिय होता है उसको, और सबको पता है कि उसके अंदर में बिल्कुल खून नहीं रहता है, मांस नहीं रहता है, बल्कि कुत्ता उसे जब पकड़ लेता है तो पकड़ लेने के बाद में उसको चोसता रहता है, और फिर इसके बाद में थक जाता है, दांत में से, उसके खुद के दांत में से खून निकलना शुरू हो जाता है, और इसके बाद वह पीता है। उसे ऐसा लगता है कि इस हड्डी में से यह खून निकल रहा और मैं इसे पी रहा हूं। इसी तरह से यहां पे महाराज श्री जी महाराज जयराम भाई से कह रहे हैं कि यह जो संसार, जिस संसार में आपने पूरे जीवन समर्पित कर दिया है, कि यह जो हमारा परिवार है, इस परिवार के सिवाय हमारा दूसरा कुछ भी नहीं है, यह जो आपने समझा है यह गलत है। एक एक उदाहरण देकर के उनको समझाया जा रहा है और उनको जातीय स्मरण करवाया जा रहा है कि आप कौन हो। आप इस दुनिया की जीव सृष्टि नहीं हो, आप ईश्वरीय सृष्टि नहीं हो, क्योंकि धनेश्वर चंद जी महाराज ने उन्हीं सुंदर साथ जी को तारतम दिया था कि जो सुंदर साथ की आत्मा को उन्होंने परम धाम में देखा, उन्हीं को तारतम दिया, और उसमें से एक जयराम भाई है। इसलिए जयराम भाई कंसारा को श्री जी महाराज बार बार इस तरह का उपदेश देकर के समझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, ये मोह के जीव रहेंगे मोह में,
तुमको तो चाहिए विचार कि हे जयराम भाई कंसारा, यह संसार तो जीव सृष्टि के लिए है और आप तो ब्रह्म सृष्टि हो। तो ब्रह्म सृष्टि इस संसार में कर्म करने के लिए नहीं आए, बल्कि वो देखने के लिए आए। और आप देख नहीं रहे हो, बल्कि आप कर रहे हो। पर आप देखोगे कब? कि जब धनुष देव चंद जी महाराज के द्वारा ले आया गया इस संसार के अंदर में तारतम, उस तारतम को जब आप अपने दृष्टि में लगाएंगे तो फिर आप इससे जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन, इस अवस्था में आप आ जाओगे। और इसके बाद में इस खेल को आप देखोगे, इससे आप दूर रह करके देखोगे। इस तरह से बहुत से खंडनी की बात सुनाए। इसके बाद परिवार के सब लोगों ने आपसे विनती की कि आप बहुत देर हो गया, आप स्नान कीजिए, भोजन कीजिए। श्री जी महाराज उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके नहाने धोने के बाद भोजन हुआ। और भोजन के बाद जैसे बैठते हैं तो जयराम भाई ने कहा कि आप आए हो दूर से, थके हुए हो, आराम किया जाए, विश्राम किया जाए। श्री जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो सोने के लिए आ नहीं हूं। श्रीराज जी ने खास करके जागने के लिए मुझे भेजा है, और वो भी खास जयराम भाई कंसारा को जगाने के लिए ही भेजा है। इसलिए मैं सोने के लिए नहीं, बल्कि आपको इस नींद से, सुंदर सा जी को इस नींद से जगा करके परमधाम दर्शन कराने के लिए मैं आया हूं। फिर बैठे चर्चा करने ब्रज का जो वर्णन, देखो पगले आपने क्यों कर भरे सय्यन। अब इनको जाति स्मरण करवाया जा रहा है। अब जब जाति स्मरण कराया जाएगा तो सबसे पहले परमधाम की बात नहीं सुनाई जाएगी। परमधाम से बिछुर करके जिस ब्रजमंडल में आए, उस ब्रजमंडल की बात सबको पता है, क्योंकि इस दुनिया में है, इसलिए लोग भागवत को जानते हैं, गीता को जानते हैं, रामायण को जानते हैं, सारे धर्मशास्त्र को जानते हैं। तो जयराम भाई को भागवत की बात तो पता है, और भागवत में कृष्ण की लीला है, गोपी की लीला है। तो अब एक गोपी कृष्ण के माध्यम से कि आप इस समय जो जयराम कंसारा हो, तो सही में इससे पूर्व में आप क्या थे, उस चीज को इनको पहले याद दिलाया जाएगा। कि जैसे जागनी ब्रह्मांड में है, इससे पूर्व के ब्रह्मांड से पूर्व के ब्रह्मांड को पता चल जाएगा, तो फिर उससे पूर्व में जो हमारा परम धाम है, वहां पे हम कैसे रह रहे हैं वह भी पता चलेगा। इसीलिए श्री जी महाराज बैठ गए चर्चा करने के लिए, और ब्रज की बात को शुरुआत किया कि जो आप यहाँ पे हो, इसी तरह से इससे पूर्व का जो ब्रह्मांड था, प्रतिबिंब कालमाया ब्रह्मांड के पूर्व में योगमाया, उससे पूर्व में जो कालमाया ब्रह्मांड था, उसमें आप गोपी थे, राज्य महाराज कृष्ण थे, और वहां पे भी हम लोग काम कर रहे थे। पर घर का एक एक काम करते करते भी हम परमात्मा को याद किया करते थे, श्रीराज जी को याद किया करते थे। एक क्षण के लिए भी हम कृष्ण से अलग नहीं होना चाहते थे। और आज वही हम यहाँ पे जब इस संसार में जागनी ब्रह्मांड में आए हैं, तो अपने आप को भूल गए। इस तरह से श्री स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं कि श्री महामती कहे साथ जी, ए दीप की बीतक अजु और बहुत हैं, सो कहो ग्रहे माफक। और भी दीप बंदर की बहुत सारी बात है। उसमें आप जयराम भाई से फिर आप कह रहे हैं कि फिर शुकन जयराम को दीप में सृजिए जब, रास लीला याद करते पहले कहिया सनमंद का शबब। अब ब्रज और रास की लीला, ये दोनों लीला में प्रेम है। जो प्रथम से दूसरे दिन की बीतक में आपने सुना था कि परमधाम में भी प्रेम की लीला है, इश्क की लीला है, और ब्रज में भी प्रेम की इश्क की लीला है, रास में भी प्रेम और इश्क की लीला है। पर ब्रज और रास की जो लीला है उसमें अंतर है कि ब्रज में जो था वह सिर्फ प्रेम, रास में जो है उसे कहा गया गुज्ज प्रेम, और जागनी ब्रह्मांड में जो है वह इल्म से जुड़ा हुआ प्रेम। तो ब्रज और रास में जिस प्रेम को, जिस इश्क को ब्रह्म प्रियाओं ने आस्वादन किया है, उसी इश्क को और उसी प्रेम को इनको याद करना है, और याद करके उसी को इनको प्राप्त करना है। क्योंकि आप जानते कि इस जागनी ब्रह्मांड में
हर ब्रह्म प्रियाओं को जगना है, और जागृति तब संभव है कि जब उनको प्रेम मिलेगा, इश्क मिलेगा। और प्रेम और इश्क राज्य के सिवाय इस संसार में कोई दे ही नहीं सकता, ये संभव नहीं। और इस जागनी ब्रह्मांड में चाहे वह सुंदरबाई हो कि इंद्रावती हो, ये दोनों क्या हैं? सखी। ये स्वयं अक्षरातीत नहीं। जैसे उदाहरण है कि कैसे सुंदरबाई और इंद्रावती, जिसको निष्कलंक बुद्धावतार कहा गया, अक्षरातीत कहा गया, धामधनी कहा गया, नाम श्रृंगार शोभा सब कुछ बख्शिश किया गया, राज्य ने दिया, पर दिया किसको? इंद्रावती को दिया। तो इंद्रावती अक्षरातीत नाम के हैं, पर अक्षरातीत काम के नहीं है। और जब तक काम के अक्षरातीत नहीं है, तो इस जागरी ब्रह्मांड में ब्रह्म प्रियाओं को जब इश्क नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा, तो जागृति संभव नहीं है। तो अब जागनी में अक्षरातीत स्वतंत्र भी नहीं है, इंद्रावती है, तो अब प्रेम कौन देंगे, इश्क कौन देंगे? कैसे जागनी होगा संभव? यह संभव नहीं। तो ब्रज और रास के अंदर में जो स्वरूप है वह स्वयं अक्षरातीत धामधनी का है। जो ब्रज के अंदर में उन्होंने दिया प्रेम, जिसे कहा गया सिर्फ प्रेम, रास के अंदर में जो दिया गया उसे कहा गया गुज्ज प्रेम। अब ये दोनों जो ब्रज और रास के अंदर में लीला हुई, उन्हीं लीलाओं को चिंतन इस जब जागनी ब्रह्मांड में होगा, तो उससे ब्रह्म प्रियाओं की आत्मा जागृत होगी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल। भाई ये क्या है आज? इसीलिए श्री जी महाराज जब भी कहीं आपकी चर्चा शुरू होती है सुंदर साथ को जागनी के लिए, तो उसमें सबसे प्रथम ब्रज की लीला सुनाते। जैसे उन्होंने कहा कि एणी पगले चालिए पगला ये परमान सुंदर साथ है जी, ये सुना रहे हैं। तो ब्रज की लीला के अंदर में जो आनंद है, जो रस है, वह प्रेम है, वह सिराज जी महाराज का है। और सुंदर साथ को जगाएंगे, उनको स्मृति दिलाएंगे। तो जब उनको जागृति होगी, उनके अंतर आत्मा में जो आनंद आएगा वह आएगा रूह से। क्योंकि जो यहाँ पे क्यामत की बात की गई है कि हर कब्र से रूह को जगाया जाएगा। हर शरीर के अंदर में सोई हुई जो आत्मा है, उस आत्मा को जागृत करना है, उस आत्मा को जागृत करना है। तो आत्मा उस परमात्मा के साथ में जागृत होकर के विहार करेंगे। तो ब्रज के अंदर में जो लीला हुई, उस लीला को जयराम भाई कंसारा को सुनाया गया कि हम और आप ब्रज में थे, ब्रज में सिराज जी महाराज थे। घर का एक एक काम हम लोग कर रहे थे, पर हर एक काम को करते हुए भी हम लोगों ने सिर्फ श्री कृष्ण को ही याद किया करते थे, श्री कृष्ण को ही याद किया करते थे। और जब श्री कृष्ण को मन से याद करते हैं, तो श्री कृष्ण कहाँ आ जाते हैं? मन में आ जाते हैं, हृदय में आ जाते हैं। और जब मन में हृदय में आ जाते हैं, तो जो प्रेम हमें चाहिए वह मिलता है। इसलिए श्रीदेव चंद जी महाराज को जो प्रसाद मिला था ना, वो कहाँ से मिला? श्रीदेव चंद जी महाराज के हृदय में स्वयं ब्रज का जो स्वरूप था, जसोदा जी का जो सुंदर बात है, जो वृंदावन में गए थे, तो उनके हृदय के अंदर में वह स्वरूप प्रकट हो गया था। जो स्वरूप हृदय में परमात्मा का प्रकट हो जाए, तो प्रसाद मिलना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सरल काम है। इसीलिए यहाँ पे जयराम भाई कंसारा को श्री जी महाराज ब्रज की लीला सुनाए, रास की लीला सुनाए, जिस ब्रज और रास के अंदर में स्वयं अक्षरातीत धामधनी जिन्होंने प्रेम की लीला की थी। और उस लीला को जब सुनेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो हर आत्मा के अंदर में ब्रज का स्वरूप आकर के रमन करेंगे, रास के स्वरूप आकर के रमन करेंगे। और जैसे ब्रज और रास के स्वरूप रमन करे, तो फिर आत्मा को प्रेम मिलेगा, इश्क मिलेगा। और उसे दिखाने का काम कौन कर रहे हैं? तो इंद्रावती। इसलिए श्री जी ने कहा कि श्याम श्यामा जी आए, देखो खेल बनाए, सब उठिया हंसकर खेले महामती, और दिखलावे इंद्रावती। इंद्रावती को यहाँ पे इश्क देने का काम नहीं, वह नहीं दे सकते, पर इश्क देने वाला जो स्वरूप ब्रज में है, रास में है, वह कैसे दिया जाए, किसके माध्यम से कैसे मिलना है, वह चीज इंद्रावती यहाँ पे दिखा रहे हैं। इंद्रावती के अंतरात्मा में राज्य का आवेश है, सुंदरबाई के अंदर में था, और वो दोनों मिलकर के ब्रज और रास के अंदर में जो आनंद था, इस जागनी ब्रह्मांड में इल्म के माध्यम से ब्रज और रास के अंदर में जो इश्क था, उन दोनों धाराओं को यहाँ पे
प्रकट किया जा रहा है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि रास लीला याद करते, पहले कहिया सनमंद का सबब, फिर तुम ही में प्रगट क्यों कर भया भान्या शोक, फिर राजसो मिलके करने लगे जोक। तो एक एक लीला कैसे उथला बचन हुआ, और हर में, क्योंकि जितने भी लीला है उन सभी लीलाओं के अंदर में राज्य का स्वरूप है, और जिन जिन स्वरूप को, राज्य के स्वरूप को चिंतन किया जाए, हर में से प्रेम और इश्क की धारा प्रकट होती है। आपने कहा कि कैसे श्री जी ने उथला वचन किया, उथला के बाद में फिर कैसे ब्रह्मानंद की लीला हुई, फिर कैसे अंतर ध्यान हुए, फिर कैसे राजीव प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद फिर राजस्व मिल के करने लगे जो हम लोगों ने किस तरह से उस परात पर श्री जी महाराज की जो गुह्यतम लीला उसका आस्वादन किया। झिलना करके फिर बैठे आरोगने जब, विरह ताप याद आया इत सवाल किए तब। और इसके बाद में कहते हैं कि कैसे हम सारे सुंदर साथ जब झीलना हो गया, झीलना के बाद जब बैठे, तो बैठने के बाद भोजन का समय हुआ, और उस भोजन के समय में फिर हम लोगों ने याद किया कि हे राज जी, आप जो कहते हैं प्रेम की बात, तो आप मुझे ये समझाएं कि जिस समय में हम लोग लीला कर रहे थे और इतना लीला में व्यस्त हो गए, इतना विभोर हो गए आनंद में, और उस समय में आप अंतर ध्यान हो गए, और उस अंतर ध्यान के समय में जो हम गोपियों को जो दुख हुआ वो असह्य दुख, ऐसा आपने क्यों किया। तो एक एक बात जयराम भाई कंसारा को लगभग यहाँ पे 2 वर्ष तक रह करके ब्रज की लीला, रास की लीला सुना करके, और जयराम भाई कंसारा को चेतना दिया जा रहा है, क्यों कर तुम आसन किया ताप पर बैठे श्रीराज, क्यों घेर के बैठे श्रीराज को आरो गावन के काज। इसके बाद कहते कि कैसे फिर हम लोगों ने झीलना किया था, झीलना के समय में जो वस्त्र उतारा था, पसीना से जो भीगा हुआ था, उसके ऊपर में श्रीराज जी महाराज कैसे आकर के बैठ गए। एक एक उनको ब्रज की रास की लीलाओं को याद दिला करके उन्हें सावधान किया जा रहा है। बातें क्यों कर तुम करी बैठे हृदय विरह वचन, क्यों पूछे प्रश्न श्रीराज सो, क्यों उत्तर दिया रोशन। इसके बाद श्रीराज जी से आपने प्रश्न किया कि हे राज जी महाराज, ये आप मुझे बताओ कि उस समय में आप अंतर ध्यान होकर के कहाँ चले गए। तो उस समय में श्रीराज जी ने कहा कि हम अंतर ध्यान होकर के कहीं गए नहीं थे, हम और आप में इतनी कोई जुदागी नहीं थी। आपको ऐसा लग रहा होगा जो प्रेम में एक क्षण भी जो प्रेम का होता है करोड़ों युग के समान आपने महसूस किया होगा, पर ऐसा कुछ भी था नहीं। हम दोनों के बीच में सिर्फ एक पेड़ आरा आ गया था, एक झाड़ आरा आ गया। इस वजह से आपने समझा कि हम और आप दोनों अलग हैं, और इसमें हुक्म रूपी पेड़ ही आड़ा आ गया था, क्योंकि कृष्ण ये नहीं चाह रहा था कि मैं इस योग माया ब्रह्मांड से अंतर हो जाऊं। यह जो रास रमन कर रहे हैं श्रीराज जी का आवेश, उनकी यह इच्छा नहीं थी। यह तो श्रीराज जी महाराज ने अपने दिल में लिया, और फिर दिल में लेकर के जब जोश लियो खींचकर, तब चित चौत भई अक्षर वहां पे जागृत हुए। तो उस समय कहने कि वह जो हुक्म रूपी जो पेड़, वही हम और आपके बीच में आड़ा आ गया था, और उसी में एक क्षण के लिए श्रीराज जी ने खींच करके परम धाम में ले गए, और फिर इसके बाद प्रकट हो गए। वह सारी बातें इनको समझाया जा रहा है। इस तरह से कहते संबत 17 से 22 से दीप पधारे श्रीराज, 2 बरस तहाँ रहे सब पूरे मनोरथ काज। निचर्चा इन भात की होबे दीप बंदर में, बड़ा शोर परा शहर में आवत सब सुनने। इस तरह से जब ब्रज की रास की चर्चा वहां पे हुआ करते, तो अपने जयराम भाई के परिवार को तो थे, पर साथ साथ में अन्य जो लोग भी थे वो लोग भी सुनने के लिए आए, और ऐसे सुनने के लिए आए कि उस समय सभी जगह पे वल्लभ संप्रदाय वैष्णवों का प्रचार प्रसार था, और उनके सारे के सारे जब श्री जी महाराज की भागवत की चर्चा, ब्रज की चर्चा, रास की चर्चा होती थी, तो सबका पंडाल खाली हो जाता था। तो सबका पंडाल खाली हो जाने के बाद फिर उन पंडितों ने विचार किया, वल्लभ संप्रदाय के जो बुजुर्ग थे उनने विचार किया
कि भाई ये सब क्या है, ये कौन ऐसे संत आए। और फिर इसके बाद में इनके पास में आना शुरू किए, आते थे, चर्चा होती थी, जवाब नहीं मिल पाता उनको, उनके प्रश्नों का जवाब तो हो जाता, पर जब श्री जी महाराज प्रश्न पूछते तो जवाब नहीं दे पाते थे। इसके बाद में फिर सब मिलकर के इनकी खंडनी निंदा करते थे। फिर उन्होंने सोचा कि यदि यही परंपरा यहाँ पे रही तो हम सारे के सारे पंडित तो खाली रह जाएंगे, हमारी सभा में तो कोई होगा नहीं, हमारी कथा कोई सुनने के लिए तो आएंगे नहीं आएंगे, फिर क्या किया जाए। फिर उन लोगों ने विचार किया कि भाई देखो, फिरंगी का शासन है और उनके दरबार में यदि ये शिकायत पहुंच गई कि भाई इस शहर के अंदर में एक संत आए हैं जो सभी देवी देवताओं को खंडन किया करते हैं और उन देवी देवताओं को खंडन करते हैं, ऐसा यदि फिरंगी ने सुना तो इनको फिर तो सजा मिलेगी मिलेगी। तो उन सबों ने विचार करके और एक चुगल को खड़ा किया और कहा कि जाकर के आप राज दरबार में शिकायत करके आओ कि एक संत आए हैं जो सारे देवी देवताओं को खंडन करते। तो महामती प्राणनाथ जी महाराज देवी देवताओं को खंडन नहीं करते थे, बल्कि देवी देवता क्या है और वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या है, इनका रहस्य स्पष्टीकरण किया करते थे। ये जो सारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा विष्णु महेश को सौंप दिया गया है और उस ब्रह्मांड के अंदर में किस समय में क्या चाहिए उसके लिए देवी देवताओं की नियुक्ति की गई है। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जो संसार बनाया था, संसार बना करके बीज रूप बना करके नारायण को दिया और नारायण ने उसे कार्य रूप दिया, संसार बनाया और उस कार्य रूप देने में कार्य ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश को नियुक्त कर दिया गया और ब्रह्मा विष्णु महेश ने नारायण के पास में जो संसार था उसको उन्होंने एक बहुत बड़ा विशाल रूप दिया और उस संसार में फिर से उस ब्रह्मा विष्णु महेश ने 33 करोड़ देवी देवताओं को बना करके और उनको संचालन करने के लिए सौंप दिया गया कि भाई जब 6 बजे रात्रि के बाद तो सूर्यदेव को आज्ञा दे दिया गया कि आप उदय हो जाना। जब आप उदय हो जाओगे तो संसार के जितने भी लोग सब अपने काम काज में लग जाएंगे। जब वो काम काज कर करके थक जाए फिर चंद्रमा से कह दिया गया कि आप आ जाना, सूर्य चला जाएगा, फिर सब घर में विश्राम करेंगे। पवन को आदेश दिया गया, भाई वर्षात को वरुण देव को आदेश दिया गया। इस तरह से 33 करोड़ देवी देवताओं को रख दिया गया इस ब्रह्मांड में और उसी देवी देवताओं को कहा कि इसको पालन पोषण करना है आप। तो इस जगत के अंदर में इस समय जो चल रहा था भागवत की कथा की, गीता की कथा की, अन्य जितने भी, तो ये सारे के सारे देवी देवताओं के पूजा पाठ में भी अपना समय व्यतीत करता था। पर पूजा पाठ किसके लिए किया जाता है? आत्मा के लिए। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। देवी देवता क्या है? परमात्मा का अंश है। भगवान क्या है? परमात्मा का अंश है। पर देवी देवता और भगवान इस आत्मा का मालिक नहीं, तो हम पूजा किसकी करेंगे? मालिक की करनी है, किसी अंश को तो नहीं किया जा सकता है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज इन देवी देवताओं की क्या ड्यूटी है, भगवान की क्या ड्यूटी है, ईश्वर की क्या ड्यूटी है, और वह जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी सत्ता से ईश्वर से लेकर के देवी देवताओं के अंदर में व्यापक है, उसके अंदर में जो विद्यमान है एक एक चीज को रहस्य को स्पष्टीकरण करते थे। इसलिए उन पंडितों ने विचार किया कि अरे ये तो देवी देवताओं की पूजा को मना करते हैं, इनको खंडन करते हैं, और यह यदि चुगल जाकर के वहां पे कहेगा तो इनको फिर फांसी की सजा मिलेगी। और फिर इसके बाद में चुगल तैयार हो गया, राज दरबार में गया। राज दरबार में जैसे गया तो वहां पे एक व्यक्ति जैसे वो प्रवेश करे वहां पे उनको सामने मिल गया। पूछा कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो? कुछ पर्ची जैसा लगा। उन्होंने कहा कि इस शहर में एक संत आए और वह संत देवी देवताओं को खंडन करते, दूसरे संप्रदाय को खंडन करते, इसलिए मुझे राजा तक, उस बादशाह तक मुझे संदेश देना है। उसने कहा कि आपने उस संत को देखा है? मैंने तो संत को देखा नहीं। आपने खंडनी सुना है? खंडनी भी नहीं सुना। तो फिर
उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा कि वह संत आए हैं, सर्वधर्म को निंदा करते हैं, देवी देवताओं को खंडन करते हैं, इसीलिए मैं उनकी शिकायत करने के लिए जा रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि आपको पता है कि फिरंगी कैसा है? यदि उसने सुन लिया कान से तो किसी को देखने सुनने वाला नहीं, सीधे उनको बुला करके और फांसी की सजा दे दी जाएगी। और ये तुम न तो तूने सुना न देखा, और ऐसा यदि तुम्हारे द्वारा होता है तो कितना बड़ा पाप लगेगा और तुम कौन से नरक में जाओगे। यह सुन करके उसको घबरा गए। और जैसे यहाँ पे ये बात सुनी गई कि किसी ने एक चुगल खड़ा करके और भेज दिया है राज दरबार में चुगली करने के लिए गया, तो सारे के सारे वहां जो सुंदर साथ इकट्ठे हुए थे, जो अपने आप को समझ रहे थे कि हम तो इस संप्रदाय के हैं, महंती प्राणनाथ जी के लिए समर्पित हैं, ऐसे सारे सुंदर साथ छिन्न भिन्न हो गए। यह एक परीक्षा थी। वहां पे ये हो गया कि ये फिरंगी का शासन है। यदि उनको ऐसा पता चला कि भाई ये संत को तो ले ही जाएंगे, पर इनके कथा सुनने वाले जितने हैं वो भी नहीं छोड़े जाएंगे, उन सबों को भी पकड़ के ले जाया जाएगा। और सारे के सारे वहां से भग गए, पहाड़ के कंदराओं में छुप गए। सिर्फ एक जयराम भाई कंसारा वहां पे खड़ा रहा। जयराम भाई कंसारा, क्योंकि वह जाए तो जाए कहां, जा नहीं सकते कहीं, अपने घर में मेहमान है, श्री जी महाराज है। और फिर भी उनको विश्वास भी था कि यदि कुछ हुआ तो फिर राजी महाराज के हुक्म है। और जब वहां से कुछ भी नहीं हुआ, वापस जब आता है, चुगल वापस आ गया, कुछ पता नहीं चला, तो सारे सुंदर साजी सब मिल करके एक दूसरे को हंसी उड़ा रहे कि भाई तू कहाँ छुपा हुआ था, तो आप कहाँ छुपे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं तो छुपा नहीं था, मैं तो यहीं पे था। इस तरह से एक दूसरे को हंसी हो रही थी। लालदास जी महाराज कहते हैं कि यह एक राज्य महाराज की एक परीक्षा थी, जिस परीक्षा में सिर्फ एक वहां पे धर्म पे अडिग रहने वाले एक हमारे जयराम भाई कंसारा थे। ऐसे जयराम भाई कंसारा के यहाँ आप लगभग 2 वर्ष तक रह करके उन्होंने उपदेश दिया। आगे और क्या कहते हैं, एक आप भजन सुनाइए, इसके बाद में आगे सुनाऊंगा। अब श्री जी महाराज जयराम भाई के यहाँ ब्रजरास की चर्चा सुनाकर उसे जागृत किए। लगभग 2 वर्ष आपको वहाँ हो गया। अब महंती प्राणनाथ जी महाराज के मुखार विंद से जो ब्रजरास की लीला, जिसमें आनंद ही आनंद, और स्वयं अक्षरातीत इंद्रावती की आत्मा के ऊपर में बैठकर यदि चर्चा करे और जो भी आत्मा उसे श्रवण करे तो वह तृप्त हो जाएगी। सुंदर साजी इतने छक गए उस रस में कि जैसे रास में श्री कृष्ण से एक पल एक क्षण के लिए भी गोपी जुदा नहीं चाहती थी। इसी तरह से जयराम भाई कंसारा के यहाँ इनके परिवार के लोग और सुंदर साथ अब आप श्री जी से अलग नहीं होना चाहते। श्री जी महाराज जब आप अहमदाबाद से निकले हैं तो आपका एक लक्ष्य है कि सभी जगह भ्रमण करके सुंदर साथ को जगाएं। पर अभी वो जाएंगे कहाँ कहाँ कि जिन जिन जगहों पे धन श्रीदेव चंद जी महाराज के शिष्य है उन सुंदर साथ के पास, और उनके पास गए, एक शिष्य हैं तो ऐसे हजारों वहां पे सुंदर साथ इकट्ठा हो गए, सुंदर साथ बन गए। लालदास जी महाराज इस वितक में लिखते कि आपकी चर्चा को सुनकर के मधुमक्खी की तरह से लोग आना शुरू किए और श्री जी महाराज के चरणों में समर्पित हो गए, हजारों की संख्या में सुंदर साथ। पर जब आप श्री जी ने विचार किया कि अब यहां से मुझे बाहर निकलना चाहिए, तो सुंदर साज से कहा कि अब आप मुझे यहां से विदाई दो, मैं जाना चाहता हूं। सारे सुंदर साथ ने कहा कि धनी आप मुझे छोड़ के आप कहां जाओगे, कैसे जाओगे। और सुंदर साथ का प्रेम प्यार ठुकराना भी कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। सिराज जी ने वहां पे एक हुक्म किया कि ऐसे जो हमारे संसार में सुंदर साथ जागृत करना है सबों को, पर यदि श्री जी सिर्फ यहाँ पे दीप बंदर में ही रहे तो यहाँ के सुंदर साथ तो जागृत हो जाएंगे, और जागृत होने के बाद में तो एक पल क्षण के लिए भी इनको नहीं छोड़ेंगे। पर बाकी और 12,000 की क्या स्थिति होगी। जब आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं,
तो वहाँ पे अरब के कुछ लोग जिनका एक बिजनेस था, धंधा था कि समुद्र के इस पार आकर के और समुद्री इलाका पे बसे हुए लोगों को अपहरण करके ले जाया करते थे। संयोग से श्री बैजू राज महारानी भी कुछ महिलाओं के साथ दरिया के किनारे सैर करने के लिए गई और उधर से आरवन आए और आपको भी उसी में अपहरण करके ले जाया गया। अब श्री जी महाराज ने कहा कि भाई देखो, मैं तो कह रहा था जाने के लिए, आप नहीं जाने दे रहे थे, पर अब ये क्या किया जाए। अब बैजू राज महारानी भी बंद में आ गई है, तो श्री जी ने कहा कि उनको ढूंढने के लिए हम जा रहे हैं। एक बहाना, हुकुम ने बहाना किया और श्री जी बैजू राज महारानी बंद में है, बंद से छुड़ाने के बहाने से अब आप श्री जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं, नवी बंदर पाटन में आते, वहां से फिर कच्छ के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां पे मंडई आए। मंडई में वहां बहुत से सुंदर साथ परिचित मिले और आप श्री जी महाराज का जो सबसे बड़ा भाई हरवंश ठाकुर, वो भी यहीं पे रहा करते थे। श्री जी महाराज ने कहा कि ये तो अपना भाई साहब है, उनको भी समझाया। समझा करके दीक्षा लेने के लिए उन्होंने बिहारी जी महाराज के पास में भेजा। धनिश्री देवचंद जी महाराज के धाम गमन के बाद धनिश्री देवचंद जी महाराज की आत्मा, उनके अंदर में बैठी हुई शक्ति सब की सब महराज ठाकुर के अंदर में, पर अब तक वो जागृत नहीं हो पाई। महराज ठाकुर को इतना ही पता है कि धनिश्री देवचंद जी महाराज जो हमें कहा करते थे जागने के लिए, तो वो मैं जागनी कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसा उनको था। क्योंकि जब तक वो प्रकाश ग्रंथ को नहीं देख पाएंगे कि महाराज तुम कौन हो, प्रकाश में जो प्रकाश है, प्रकाश में जो पहचान है, प्रकाश में जो रोशनी दिया गया कि महाराज आप महाराज ही नहीं बल्कि महाराज के रूप में देवचंद्र स्वयं अक्षरातीत हुआ, इसलिए प्रकाश ग्रंथ तो देख नहीं पाए। तो जब आप मंडे में आए, इनके बड़े भाई साहब मिले, तो इन्होंने कहा कि भेज आप भी यहां पे हो, धर्म कर्म से अलग हो। मानव धर्म को समझाया उनको कि इस चराचर जगत के अंदर में मनुष्य मात्र का सिर्फ एक यही काम नहीं है कि अपने पूरी की पूरी जीवन परिवार के लिए, समाज के लिए ही अर्पित कर दे, बल्कि परिवार और समाज के साथ साथ में इस शरीर को जिस आत्मा ने धारण किया, उस आत्मा के लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए। और ऐसे हरवंश ठाकुर को आप वहां पे तहां हरवंश ठाकुर तहां रहे अपने कबीले समेत, तहां आय बासा किया जान धाम का खेस, चर्चा करी तिनके घर रहे कहे खंडनी के वचन, सब हुए जागृत दो दिल हुए रोशन। यहां भी इनको खंडन किया, समझाया। अब इनको पता चला कि भाई हम तो भाई भाई ही, साथ में भाई के साथ ये तो हमारे धाम के भी आत्मा है, और धाम की आत्मा समझ करके महराज ठाकुर को खुद तारतम देना चाहिए। पर महराज ठाकुर को हुआ कि नहीं, गुरु के गादी पे स्वयं बिहारी जी महाराज बैठे हुए, और बिहारी जी महाराज के प्रति वही के वही सम्मान है। बिहारी जी के रूप में जिस समय आपने गादी पे बैठाया, उस समय के लिए भी लालदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदर सा जी को इन्होंने संबोधन करके कहा था कि ये धाम के धनी है, इनको ही हमें समझना चाहिए सदगुरु रूप में, सदगुरु के गादी पे। इसलिए आप वहां से भेजे बिहारी जी के पास, जाय करो दीदार, तुमको ऐसा न चाहिए जो छोड़ो धनी निर्धार, कि धाम के धनी को छोड़ करके यहाँ पे समय व्यतीत कर रहे हो। आप बिहारी जी महाराज के पास में आपको भेजा गया कि आप वहां से शिक्षा दीक्षा लेकर के आओ। धनिश्री देवचंद जी महाराज की गादी पे वो विराजमान है, ऐसे कह करके बड़े भाई साहब को भेजा। फिर श्री जी महाराज वहां से बैजू राज महारानी जो बंद में है, उन्हें खोजने के उद्देश्य से आगे निकलते हैं, और इसके बाद वो ठट्ठा के तरफ प्रस्थान करते हैं। ठट्ठा के तरफ आने के लिए स्वामी श्री लालदास जी ने कहा कि श्री महामती कहे साथ जी, दीव से ले ठट्ठे में
अब फिर कहो ठट्ठे की हुई बीतक जो हमसे। अब यहाँ पे लालदास जी हमसे शब्द का प्रयोग किया कि मैं जो लालदास, वहाँ जो मुझ लालदास से जो बात हुई वह भी आप कहेंगे। जब आप वहाँ से प्रस्थान हुए, अब कहो बीतक ठट्ठे की याद करो मोमिन, जो दिखाया खेल तुमको बीच जिमी नासुत सुभान। श्री जी आए ठट्ठे में रहे दिन 10 बार, फिर लाठी बंदर आए हुए इत होशियार। ठट्ठा बंदर में गए, नाथा जोशी की यहाँ पर रह रहे हैं। फिर आपने बहुत जल्दी ही 10-12 दिन के अंदर में वहाँ से आगे निकल गए, पर ठट्ठा में बहुत से सुंदर सात की जागनी रह गई है। इस वजह से नाव फिर वापस ठट्ठा में आया और ठट्ठा में फिर वहाँ सबसे प्रथम नाथा जोशी के यहाँ पे रह करके आप चर्चा कर रहे हैं। श्री जी महाराज जहाँ भी गए तो वहाँ पे आपने खोजने का कोशिश किया कि शहर में बड़े बड़े कौन हैं। आपको पता चला कि यहाँ पे एक महंत चिंतामणि करके जो कबीर पंथ से है और उनके पास में हजारों की संख्या में शिष्य है। आपने सुंदर साथ से कहा कि चलो ऐसे संत से मिलना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए। और आप श्री जी महाराज चल पड़े चिंतामणि से मुलाकात के लिए। वहाँ जब आए तो आपने कहा कि जो देने आए हो तो देव, लेने आए हो तो देवे हम, तुम सुनो हम कहे जो होई चर्चा आत्म